अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कुछ थ्योरीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि बताती हैं कि एक पेशेंट आपकी एक्सरसाइज के साथ एडहेयर कैसे करना चाह रहा है, वो कब एडहेयर करता है और किस तरह एडहेयर करता है। ओके, सो ये लेक्चर जो है आज का हम लोग का चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है एक्सरसाइज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो होगी, पार्ट 2 डेट इज़। ओके, सो हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो आती है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या कह रहा है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहता है कि जो पर्सन है वो अपने सोशली, अपने माइंड सेट, उस सब को देखकर जो है एक्सरसाइज को एडहेयर करना चाह रहा है, वो नहीं एडहेयर करना चाह रहा है, इस सब पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब जो है ये अगर एक इंडिविजुअल इस स्टेज पे है कि वो सोच रहा है कि मेरे एक्सरसाइज एडहेयर करने से कोई मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो अगर वो ये सोच रहा है कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो उस एक्सरसाइज को कैरी ऑन भी नहीं करना चाहेगा, वो उस एक्सरसाइज को छोड़ देगा। या फिर वो एक्सरसाइज वो सोच रहे है, एक्सरसाइज तो करना चाह रहा है लेकिन उसने सोचा है कि ये एक्सरसाइज बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर पा रहा, तो वो जो है एक्सरसाइज को छोड़ देगा। ओके, सो इस तरह की कुछ कॉग्निटिव इम्पैक्ट भी होता है एक्सरसाइज एडहेरेंस पे। सो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी सेल्फ एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सेल्फ पे डिपेंड करता है कि सेल्फ का वो खुद कितना चाह रहा है इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल बिलीव इन देयर ओन कैपेसिटी, कि अगर वो काम करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो जो है फिर आगे एक्सरसाइज कैरी ऑन करता है। लेकिन अगर वो सोचता है, उसके कॉग्निटिव में ये है कि वो एक्सरसाइज का कोई उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो वो जो है वो एक्सरसाइज को लीव कर देता है, उस एक्सरसाइज को कैरी ऑन नहीं करता। सो बिहेवियर चेंजेस आर ऑन गोइंग इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट भी डिपेंड कर रहा होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक कि वो कैसे सोच रहा है वो भी डिपेंड कर रहा होता है, इसके अलावा बिहेवियर, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ओके, सो इस वजह से कहा जाता है जितनी भी अर्ली एक्सरसाइजेस होती हैं वो हम लोग लो फ्रिक्वेंसी देते हैं, लो इंटेंसिटी हम लोग देते हैं, ताकि जो पर्सन है उसकी मोटिवेशन इंक्रीज़ हो जाए और वो जो है एक्सरसाइज को फर्दर एडहेयर कर सके। ओके, okay, so now we are going to start second theory and talk about it. So second theory is health belief model, जिसको हम लोग HBM भी कहते हैं। अब हेल्थ बिलीफ मॉडल कहता है कि एक पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज को उस टाइम तक कैरी करेगा जब तक उसके कुछ हेल्थ इश्यूज या हेल्थ थ्रेट उसको नहीं मिलते। अगर उसको फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है, उसका जो है हार्ट के प्रॉब्लम है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसको और सब है, उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो सब कुछ है। सो इंडिविजुअल तब तक एक्सरसाइज नहीं करेगा जब तक उसको थ्रेड नहीं मिलती, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो रही है, उसको चेस्ट पेन नहीं हो रहा। जब उसको वो चीज़ें मिलना शुरू होंगी तो वो सोचेगा कि जी अब तो काम ख़राब हो चुका है, अब जो है एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, हम लोग को मेडिकेशन हासिल करने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले पेशेंट जो है थ्रेट परसीव करता है, फिर उसके अलावा वो जो है बेनिफिट भी देखता है कि जी मैं अगर एक्सरसाइज में करता हूँ तो मेरे हेल्थ की कार्डिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी और उससे मेरे जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। ओके, इसके अलावा वो जो बैरियर्स उसको मिल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल उसके पास टाइम नहीं है, वो पेन उसको हो रहा है, वो उस बैरियर को क्रॉस करता है और अपने हेल्थ को ठीक करता है। ओके, सो हेल्थ बिलीफ मॉडल ये कहता है कि पेशेंट वेलनेस टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल ड्राइवन बाय अ सबकॉन्शियस कॉस्ट बिलीफ एनालिसिस, जिसके 3 पिलर हैं। परसीव थ्रेट कि पर्सन मस्ट जेन्युइनली बिलीव दे फेस जेन्युइन अ सीरियस रिस्क, अगर रिस्क होगा तो हेल्थ बिलीफ मॉडल वर्क हो रहा होगा। ओके, इसके अलावा वो जो है उसके बेनिफिट्स को भी देखते हैं कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो एक्चुअली रिड्यूस दैट थ्रेड होगी। इसके अलावा जितने भी बैरियर्स हैं सच एज टाइम, एफर्ट, पेन, वो जो है उसके साथ इम्प्रूव होंगे। ओके, सो जो लास्ट थ्योरी है वो कहती हैं, जिसका नाम है ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, जिसको हम लोग TTM बोलते हैं। अब अब ये मॉडल कहता है कि जो एक्सरसाइज एडहेरेंस होती है
वो कुछ स्टेजेस पे डिपेंड करती है। क्रोनोलॉजिकल स्टेजेस होते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको कहते हैं हम लोग प्री कंटेम्पलेशन। ओके, अब इसमें जो है पेशेंट के कोई भी स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, उसकी कुछ सोचा ही नहीं है एक्सरसाइज को स्टार्ट करने का, उसकी नो इंटेंशंस है, तो वो पेशेंट होगा इन दी प्री कंटेम्पलेशन स्टेज। ओके, नेक्स्ट जो आता है कंटेम्पलेशन स्टेज। अब उसमें जो होता है पेशेंट ने अब प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया है, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, पेशेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। सो अब जो है वो सोच रहा है कि मैं अब एक्सरसाइज करूँगा और जो मेरी जितनी भी ये रिस्क मुझे मिला है उसके बाद जो है मैं इसको कम करने की कोशिश करूँगा। ओके, जो इसके बाद जो स्टेज आ जाता है वो आता है प्रिपरेशन। अब इस स्टेज में जो है पेशेंट जो होता है वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है कि चलो जो मुझे रिस्क मिला है उसके लिए मैं एक्सरसाइज अब करूँगा ही। अब फिर जब वो प्रिपरेशन स्टेज के बाद वो एक्शन करना शुरू करता है, एक्शन लेकिन लेस दैन 6 मंथ, लेस दैन 6 मंथ के अंदर वो एक्शन कर रहा होता है। जो लास्ट स्टेज होती है वो मेंटेन होता है, मोर देन 6 मंथ जो है वो एक्सरसाइज करता है और वो एक्सरसाइज को मेंटेन रखता है। ओके, सो जो है अब इस मॉडल का प्रॉफिट हमें क्या है, इसका बेनिफिट हमें क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, आप उसको उसके कॉग्निशन को देखते हैं, आप उसके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन से स्टेज में है, वो आया प्रेपरेशन स्टेज में है, वो एक्शन स्टेज में है, वो प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में है या कंटेम्पलेशन स्टेज में है। उसके हिसाब से आप उसकी कॉग्निशन इम्प्रूव करते हैं, उसको आप बताते हैं कि आपको ये रिस्क है, आपने ये किया तो आप जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। ओके, सो इस तरह जो है पेशेंट जो होता है वो एक्सरसाइज के साथ इजीली एडहेयर कर सकता है वो। और आप इसके अलावा स्टार्ट में इजी एक्सरसाइज देते हो, जैसे आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज देते हैं, लो फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस हम लोग देते हैं जो कि इजी होती हैं। जब पेशेंट देखता है कि जी ये तो इजी एक्सरसाइजेज हैं, तो वो उसके बाद उसकी इम्प्रूवमेंट होती है। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, टाइम को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ की जाती है। ओके, सो ये इन जो जितने भी हमने आज 3 थ्योरी पढ़ी उनका ये फ़ायदा है। सो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल टूल किट के बारे में बताया कि एक जनरली हम ये बात करते हैं कि अगर एक एडल्ट है, एक एडल्ट है वो उसकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी होनी चाहिए, अगर लेट सपोज वो मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी होती है 150 मिनट्स की। अगर वो विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 75 मिनट की हम लोग इंटेंसिटी उनको दे रहे होते हैं। ओल्ड इंडिविजुअल को ज़्यादा मिनट की हम लोग नहीं देते हैं, 60 मिनट की मॉडरेट टू विगरस, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 डेज़ होती है। ओके, चाइल्ड के लिए जो होते हैं 60 मिनट की एक्सरसाइज देते हैं और 3 दिन के लिए देते हैं। उसको हम लोग जो है हैवी जो है ज़्यादा डेज़ के लिए एक्सरसाइज नहीं देते, क्योंकि चाइल्ड जो है उसकी ग्रोइंग प्लेट जो होती हैं वो उसके बंद होने के कई थ्योरीज कहती हैं कि वो चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड की फिर एज के साथ साथ उसकी हाइट इम्प्रूव नहीं होती। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग प्लेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है, इस वजह से इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज इतने ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग नहीं देते। एडल्ट विद डिसेबिलिटी अगर कोई आया है तो हमने उसके लिए एक्सरसाइज जो है वो अवॉइड नहीं करनी। हम उनको एक्सरसाइज देते हैं ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वो होती रहें। हमने उनको मॉडरेट एक्सरसाइजेस देनी है, विगरस एक्सरसाइजेस देनी है, वेट को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइज देनी है। तो आज जो है हमने 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ा। अगर मैं समराइज़ करूँ, जो है सबसे पहले सोशल थ्योरी के बारे में पढ़ा जो कि सोशली कहती है, इंडिविजुअल पर के बारे में कहती है कि एडहेयर करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट जो थ्योरी हमने पढ़ी वो थी हेल्थ बिलीव मॉडल के बारे में हमने पढ़ा कि वो हेल्थ भी कहता है कि अगर रिस्क आया तो वो एक्सरसाइज के साथ एडहेयर करेगा। और जो लास्टली हमने थ्योरी पढ़ी वो है ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल के बारे में हमने पढ़ा कि एक पेशेंट कौन से स्टेज पे है और कौन सी एक्सरसाइज अभी उसको करवानी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।